ईरान और अमरीका के सदूर की जानिब से तारीखी इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस तौसीक़ की दोनों मुल्कों की जानिब से दस्तखत किए जाने का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आला तरीन सतह पर इस मुआहदे पर दस्तखत होना इस बात का इजहार है कि फ़रीक तनाज़े के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म हैं। बताया कि डील के तहत अमरीका ईरान मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलेगा और अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने वर्साई फ्रांस में सदर मैक्रोन के साथ इशाइये के मौके पर MOU पर दस्तखत किए। पेन उठाकर ट्रंप एक लम्हा रुके, शुरका से कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि यह आसान नहीं, और फिर दस्तखत कर दिए। ट्रंप की पाकिस्तान और कतर की तारीफ, कहा कि पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का मुंजमद पैसा वक्त आने पर वापस करेंगे। पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ईरान राजी है कि वो ना एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। जौहरी ज़खायर से मुतालिक तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। इसराइल की जानिब से लबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। आज से शुरू 60 दिन की मुद्दत तक ईरान को तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। दूसरे फरीक को खित्ते में फ़ौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही नई पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए। अमरीका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। जुमे को स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात होगी या नहीं, चंद घंटों में फैसला मुतवक्के है। जिनेवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब बैनुल-अक़वामी क़वानीन या बहरी जहाज़ रानी के खिलाफ इक़दाम नहीं। ईरान आबना हुर्मुज़ में फ़राहम की जाने वाली खदमात के लिए फ़ीस वसूल करेगा। $300 अरब ईरान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। फ़ंड का एक हिस्सा तामीर नौ पर खर्च होगा। बाकर कालिबाफ कहते हैं कि हम जो कुछ फ़ौजी कार्रवाई से हासिल करना चाहते थे उससे कई गुना ज़्यादा हमने मुज़ाकरात के ज़रिए हासिल किया। इसका कोई मवाजना नहीं। 19 जून को खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल सालाना बजट पेश करने का फैसला। तमाम अरकान असम्बली बजट इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने तस्दीक कर दी। कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि बजट से कबल बानी PTI से मुशावरत की जाए, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। अवामी मफाद और सूबे की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम सालाना बजट पेश करेंगे। बानी PTI से खैबर पख्तूनख्वा बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी और मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम की दरख्वास्त पर एतराज़ दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकालतनामों पर दस्तखत न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की गईं। 190 मिलियन पाउंड केस में मरकज़ी अपीलें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को दलाइल के लिए हतमी मोहलत दे रखी है। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस जारी कर दिया। शरीक मुलज़म राय मुमताज़ की अबूरी ज़मानत मंजूर। डिप्टी प्रोसिक्यूटर पंजाब ने अदालत को बताया कि परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 18 मरतबा अदालत से गैर हाजिर रहे। ट्रायल इल्तवा का शिकार हो रहा है। अदालत ने दोनों मुलज़मान से जवाब तलब कर लिया। लोअर दीर में फायरिंग के 2 वाक़यात में एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 ट्रैफिक एहलकार जख्मी हो गए। बाडवान में पुलिस चौकी पर फायरिंग की गई। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू।
रावलपिंडी में कच्चा स्टॉप आईजेपी रोड पर नाले में गिरने वाले 7 साल के बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू काम के मुताबिक 14 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चलास में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासरा शाहराह कराकोरम 20 घंटे से जायद गुजरने के बाद भी बहाल न हो सकी। सैकड़ों मुसाफिर और सयाह मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। मशीनरी की कमी के बायस बहाली में दुश्वारी का सामना। महकमा मौसमियात आज बलोचिस्तान के 17 अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने, सुबह और रात में कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्के। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज़ कम उजरत 43,000 रुपये। अपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और बाइकआउट में मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। कहा कौमी इस्तेहकाम के लिए 260 अरब रुपये के इंतजाम पर इतफाक़ किया गया। सिंध ने कौमी मफाद में किरदार अदा किया। NFC अवार्ड के तहत अपने हुकूक पर समझौता नहीं किया। 18 अरब रुपये की लागत से 2,75,000 सोलर होम सिस्टम्स मुफ्त तकसीम किए गए। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। कहा कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बना रहे हैं। केटी बंदर को पाकिस्तान का नया माशी और बहरी गेटवे बनाएंगे। दौरान खिताब मुराद अली शाह ने बताया कि वो आज सिंध का 13वां बजट पेश कर रहे हैं। किसी और मुंतखब अवामी नुमाइंदे को मुसलसल इतनी बार बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। सिंध की अपोजिशन ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। असम्बली इजलास के बाइकआउट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कवायद के मुताबिक प्री बजट का पूरा सेशन होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। बदकिस्मती से मौजूद हुक्मरानों ने जमहूरियत का पास नहीं रखा। यहाँ एक तरफा वन वे बजट पेश किया जा रहा है। बलोचिस्तान असम्बली में माली साल 2026 और 27 का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट की मद में 291 अरब 55 करोड़ रुपए, सेहत के लिए 73 अरब 99 करोड़ और तालीम के लिए 157 अरब 28 करोड़ रुपए मुख्तस। अमन व अमान के लिए 107 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सूबाई आमदनी के ज़राए से 170 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड के हैरी केन का शानदार खेल, 2 गोल किए। इससे पहले पुर्तगाल और DR कांगो के दरमियान होने वाला मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। घाना ने पनामा को 1-0 से हरा दिया। उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया के दरमियान मैच जारी। कोलंबिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। T20 वुमेन वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 127 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। फातिमा सना की 3 विकेटें। पाकिस्तान की जानिब से मायूस कुन बैटिंग। 50 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद कप्तान फातिमा सना और तूबा हुसैन की 71 रन की शिराकत। फातिमा सना ने 2 छक्कों की मदद से 55 रन बनाए।